धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बन रहे काली नदी के प्रचंड प्रवाह से पूर्व में कई बार नुकसान हुए थे। लोगों को घर छोड़कर अलग जगह शरण लेनी पड़ती थी। इस वर्ष सरकार ने 77 करोड़ की लागत से तटबंध धारचूला के लिए बना दिया, जो कि धारचूला के लिए सुरक्षा कवच साबित हुआ। नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 किलोमीटर क्षेत्र लगभग 985 मीटर में घटकोला से मिनी स्टेडियम तक मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत निर्माण कार्य पूरा हुआ। कार्य की लागत बढ़ते बढ़ते 90 करोड़ रुपया पहुंच गई। धारचूला नगर की जो आबादी है, कम से कम 20 से 30 हजार की आबादी को अब सुरक्षा मिल गई है। आबादी की सुरक्षा के लिए लोगों ने सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही काली नदी किनारे तटबंध निर्माण कार्य पूरा होने से जनता को बड़ी राहत मिली है। नगर के लोगों के द्वारा लंबे समय से सरकार से इसकी मांग की गई थी, जो कि वर्तमान सरकार ने इस वक्त पूरी की है। ये कार्य बता दें, सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया। इस कार्य में अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी अमरोहा ने उक्त कार्य को पूरा कराया है। समय अनुसार कार्य शुरू हुआ और समय अनुसार ही कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्य जनवरी में शुरू किया गया था 2022 में, और जून में कार्य को 2023 में समाप्त कर लिया गया है। अब कार्य को हस्तांतरित कर सिंचाई विभाग, उसके पीछे प्रशासन की सोच के साथ टैक्सी स्टैंड के निर्माण की बात भी चल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस मरीन ड्राइव के पीछे टैक्सी स्टैंड बनाकर धारचूला की जनता को, जो कि पार्किंग की असुविधा झेल रही है, उसको राहत देने का प्रयास भी करेगी। बता दें कि सुरक्षा दीवार के बनने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पूर्व में कई मकान भी सुरक्षा दीवार के न होने से बह गए थे। अब सुरक्षा दीवार बनने के बाद एक बरसात भी सुरक्षा दीवार ने झेल ली है। अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार प्रशासन मिलकर क्या टैक्सी स्टैंड का निर्माण मरीन ड्राइव में पीछे करते हैं, जहां की स्थान काफी मात्रा में दीवार के पीछे स्थान मिलने से टैक्सी स्टैंड बनने की प्रबल संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब प्रशासन को तत्काल टैक्सी स्टैंड बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि धारचूला में जाम से धारचूला वासियों को निजात मिल सके और टैक्सियों को खड़ा करने का स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया है। सेतु टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट थीम निर्धारित की गई है, जिस क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने हेतु 21 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक पर्यटन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम को स्टार गेजिंग कार्यक्रम का नाम दिया गया है। लंदन फोर्ट पिथौरागढ़ में कार्यक्रम में उक्त स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों, पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पार्वती दास ने ली शपथ। बागेश्वर की नवनिर्मित विधायिका भाजपा की विधायक पार्वती दास ने आज विधानसभा में शपथ ली। सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। स्वर्गीय कैलाश रावत के आवास से निकली नंदाष्टमी की डोली। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नंदाष्टमी की डोली में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ जोहार के लोग शामिल रहे। बता दें कि जोहार के लोगों ने मुनस्यारी से लेकर यहां तक बड़ी धूमधाम से नंदाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। नंदाष्टमी की डोली को लेकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंदिर की तरफ रवाना हो गए। रवाना होने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया और प्रसाद वितरित किया गया। उसके बाद बाजे गाजे के साथ नंदाष्टमी की प्रसाद के पूजा इत्यादि संपन्न होने के बाद वापसी होती है, और वापसी भी बाजे गाजे के साथ होती है। पूर्व की भांति स्वर्गीय कैलाश रावत के आवास से डोली आज भी निकली। और बता दें कि धारचूला के गोटी में बीआरओ के दिशा निर्देश में हिलवेज कंपनी के द्वारा रॉक बोल्टिंग का कार्य किया जा रहा है। पहाड़ को रॉक बोल्ट कर
ड्रिल करने के बाद सरिया डाल के पहाड़ को जाम करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही उसमें जाल बिछाने का कार्य भी चल रहा है, जिससे कि पहाड़ की सुरक्षा हो सके। बता दें कि गोटी में लगातार पहाड़ गिरने से पहाड़ को रॉक बोल्टिंग के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही निचले स्तर में नदी तट से आरसीसी वाल करके और लूज बोल्ट पहाड़ को रॉक बोल्टिंग करके बचाया जा रहा है, जिससे कि एक चौड़ा स्पेस बनेगा और पहाड़ी को काटने से भी हिलवेज कंपनी बच जाएगी, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर गांव स्थापित है। अगर कंपनी उसमें ब्लास्ट करती है या उसको रॉक ब्रेकर से काटती है तो गांव का गिरना निश्चित था। इसलिए बीआरओ और हिलवेज कंपनी की तकनीक से नया सवेरा गोठी को मिलेगा। यही तकनीक अगर एल्धारा में यूज की जाती तो शायद अभी तक एल्धारा भी बन के तैयार हो जाता, क्योंकि इस तरह की रॉक बोल्टिंग की आवश्यकता एल्धारा को भी है। और नीचे से ही आरसीसी वाल की दीवारें अगर लगाई जाएंगी तो एक मजबूती जरूर मिलेगी और एक चौड़ा स्पेस मिल जाएगा, जिससे कि धारचूला की सुरक्षा भी हो सकती है। परंतु अब देखना है कि आईआईटी रुड़की क्या डिजाइन बनाकर एल्धारा के लिए देती है। परंतु हिलवेज कंपनी का कार्य इस वक्त संतोषजनक दिखाई दे रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभिक शिक्षा धारचूला न्याय पंचायत धारचूला देहात में आज दिनांक 23/9/2023 को न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के फील्ड में यह कार्यक्रम हुआ, जिसका संचालन खेल समन्वयक श्री जगदीश प्रसाद द्वारा किया गया। सहयोग में हीराबाम, ईश्वरी दत्त, वीर सिंह, सुरेंद्र, श्रीमती शर्मिला कौशल, श्रीमती सुनीता गर्ब्याल, श्रीमती पार्वती कुटियाल, श्रीमती सुनीता भट्ट रही। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। वह 50 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ भी कराई गई। लगातार इस तरह के काम जूनियर स्तर में, प्रारंभिक स्तर में चल रहे हैं। जूनियर Please do like, share and subscribe DCL News.